अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपको मिलाने आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो साबका तालका के नायब नाज़िम रह चुके हैं और मौजूदा मक्की शाह टाउन के वाइस चेयरमैन मोहतरम जनाब मुर्तज़ा घांगरो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सही उमरानी साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सही। आप सुनाए खैरियत से? तबीयत से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमें भी दिया। सही, आज की जो मुलाकात है आपसे उसका मकसद सियासत के बारे में कुछ गुफ्तगू करनी थी आपसे। तो सही, आपने सियासत की शुरुआत कब और कहाँ से की थी? सही, वैसे बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ हमारी कम्युनिटी का 90% लोग जो होते हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं। जी हाँ। उसकी वजह ये है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो नज़रिया जो ताशकंद से शुरू हुआ था, जब वजीर खारजा था भुट्टो साहब ने वजीर खारजा का ओहदा छोड़कर ताशकंद से वापस आए थे और एक बिखरे हुए शेर की तरह उस वक्त के डिक्टेटर को और इंडियन आर्मी को ललकारा था, जिसकी बात उस वक्त टीवी तो नहीं थे, न इस तरह की प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, हम लोग भी नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे। लेकिन ये है कि जब पूरे पाकिस्तान के लोग उसके साथ जुड़ गए और भुट्टो साहब की आवाज़ पे लब्बैक के कि पीपल्स पार्टी को लेकर आए या पीपल्स पार्टी की शुरुआत हुई थी उन दिनों में, तो नजरियाती तौर पे मैं उस वक्त से भुट्टो के नजरिए का कायल हूँ। और भुट्टो के कारनामों, इस्लामिक बैंक, एटम बम और पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक को यकजा करना और फिर बेगुनाह भुट्टो साहब की जो फांसी है या भुट्टो साहब ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया, तो वो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो नज़रियाती तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े रहने की हमें एक तलकीन भी है और हमारा सिस्टम जो है वो इसके साथ ही जुड़ा हुआ। और जो मेरे पास इस वक्त ओहदा है या जो माजी में मेरे पास रह चुके हैं, अपने इलाके की नुमाइंदगी करना, तो ये एक समाजियत में शुमार होता है। इस समाजी वर्कर होने के नाते मेरी पार्टी ने भी मुझे चुना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और मैं उनके साथ 2001 से लेकर जितने भी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों की मदद से वो मैंने जीते हैं। मैं यूनियन कमेटी यूनियन काउंसिल 2001 में 14 शमाल इंडस्ट्रीज से नायब नाज़िम मुंतखब हुआ था। 2005 में मैं तालुके का नायब नाज़िम मुंतखब हुआ था। उसके बाद 2015 में यूनियन कमेटी 19 जो न्यू पिंड का एरिया आता है, सबसे बड़ी यूनियन कमेटी थी, मैं उसका चेयरमैन मुंतखब हुआ था। और अभी हालिया बल्दियाती इलेक्शन में जो 2022 में हुए थे 26 जून को, उसमें मैं अपनी यूनियन कमेटी से वाइस चेयरमैन यूसी का मुंतखब हुआ था और मेरे इलाके से अरसलान इस्लाम शेख साहब चेयरमैन मेरे साथ अनअपोज यहाँ पर आए थे। तो अभी पार्टी ने मुझे वाइस चेयरमैन टाउन का बनाया है, तो अभी खिदमत के जज्बे से मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह से यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी जिम्मेदारियों पे रह चुके हैं, आप मुख्तलिफ ओहदों पे भी रह चुके हैं, आपकी खिदमत करने का बहुत जज्बा रखते हैं। तो सर, आपने अपनी तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद अच्छे से अच्छे टॉप 3 में कुछ बड़े बड़े काम बताएं जो आपने किए हों। देखें, बात यह है कि हमारी एक कोशिश होती है और कोशिश कामयाबी की कुंजी है। एक वर्कर क्लास का बंदा जब निकलता है तो इस माफियात के टाइम में, ये जो दौर है मतलब माफियात का ही है ना, कब्जा माफिया, पुलिस माफिया और समाजी बुराइयों को सपोर्ट करने वाले लोग, उनके बीच में रहकर अगर आप अपनी जगह बनाते हुए आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये आपकी कामयाबी है। और उनके साथ लड़ते झगड़ते आ रहे हैं तो ये भी आपकी कामों को मतलब आवाम के लिए, आवाम के मफादत का तहफ़्फ़ुज़ करना भी उसमें आता है। तो मैं क्या बताऊं कि अपनी तारीफ क्या करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे इलाके को डेवलप किया हुआ है, अपने एरियाज़ को, जितने भी एरियाज़ हैं। काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो मुझसे नहीं हो सके, नहीं कोशिश मैंने, ये नहीं है कि मैंने ना किए, मैंने किया बहुत कुछ है। उनकी स्कीमें मंजूर करवाई हैं। ये थोड़ा सा पानी के इश्यूज़ हैं, खुसूसन मेरी इस यूटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे हालांकि मैंने लाइनें भी लगवाई, वहाँ से नुमाइश से लेकर आया निसासिक के टाइम में लाइन,
लेकिन वो पीछे लोग प्यासे थे, वो पानी वहां तक चला जाता है। हाँ, लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का ड्रेनेज का सिस्टम, जिस तरह का लोकल बॉडीज के हवाले से मैंने अपने इलाके में जो सेवरेजेस के काम करवाए, वो ये कि पिछली दफा जो 2022 का जो बारिशें थी, पूरे सखर में पानी खड़ा हुआ था और आपका सखर तकरीबन डूब गया था। सिंध में, खैरपुर में तो अभी तक पानी नहीं निकल सका बाज़ एरियाज में, लेकिन जो मेरी यूसी का एरिया था वहाँ पे 1 फुट भी पानी जमा नहीं था वहाँ पे। उसकी वजह ये है कि हमने वहाँ पे मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है और हमने वहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो हमारे डिस्पोजल हैं शाह फैसल कॉलोनी में, या ये जो सीवरेज की लाइन है, ये कंटिन्यू रन करती है और डिस्पोजल्स पर भी नज़र रहती है। तो और एक हमारे ऊपर एक ग्राउंड था जिसको माफियाज ने, सखर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की माफियाज ने कोई 50-60 लोगों को अलाट करके रखा हुआ था, लेकिन वो पब्लिक की प्रॉपर्टी थी। मैंने उसका भी तहफ़्फ़ुज़ किया। 36 से 38 केस भी मेरे ऊपर दाखिल हुए थे उन दिनों में जब हमारी हुकूमत नहीं थी, हमारा दिलाई नादिर नहीं था, MQM सर पे बैठी हुई थी, अरबाब रहीम सर पे बैठा हुआ था। जितनी मुझे उन्होंने तकलीफें देनी थी दी, लेकिन मैं अपने मुफादात, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मेरे आम लोगों की परेशानियों के, उस पर मैंने कोई सौदेबाजी नहीं की। अभी आप टाउन के वाइस चेयरमैन हैं, तो अभी आपने आने वाले वक्त के लिए कोई प्लानिंग बनाई है, कोई लाएअमल बनाए कि अब आपके टाउन में, आपके अपनी यूसी में क्या क्या काम रहते हैं और किस तरह के आपने काम करने हैं? क्या अहम चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है आपके टाउन को? देखो, सबसे अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरा टाउन है वो शहरी इलाकों में आता है, अर्बन एरिया है। वहाँ पे कुछ यूनियन कमेटीज हैं, सफाई का जो फुकदान है उस पे काम करना है। तो लाजमी सी बात है, टाउन में मेरी पोजीशन सेकंड पे आ जाती है। मेरे से जो ऊपर है वो टाउन के चेयरमैन साहब भी बैठे हुए, हाजी मोहम्मदीन साहब, वो भी एक शरीफुन नफ्स इंसान है। तो सबसे पहला तो ये है कि मैंने उसके हाथ मजबूत करने और देखता हूँ कि वो पॉलिसी क्या बनाते हैं। उसके बाद मेयर अरसलान शेख साहब हैं, फिर हमारे खुर्शीद शाह साहब हैं, मरकज़ी जो हमारे रहनुमा हैं, उनके साथ मशावरत करके, और क्योंकि बड़ी स्कीमें तो उन्होंने ही देनी है। जिस तरीके से सखर शहर में आप देख रहे हैं कि सराउंडिंग एरियाज़ में जितने भी माशाल्लाह जो तरक्की सखर की हुई है वो कहीं पे भी नहीं है। NICVD यहाँ पे हैं, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बनी हुई हैं, लेकिन कुछ खामियां रहती हैं जो नीचे के लोग हैं, माफिया टाइप के लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी नज़र भी रखनी पड़ेगी। और मैं सारे साथियों को, जो मेरे यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन हैं ओवरऑल सखर के शहर की 32 यूसीज़ के, मैं चाहूँगा कि उन सबको यकजा करके जिस तरह एजुकेशन के हवाले से हैं वहाँ पे हमको इस तरह का प्रेशर डेवलप करें कि पढ़ाई बेहतर अंदाज में हो। हॉस्पिटल्स में जिस तरह की सहूलियात का फुकदान है और उनके ऊपर नज़र रखी जाए और उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर डेवलप किया जाए कि आम लोग जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1988 से लेके अपना सर खुर्शीद अहमद शाह साहब MNA बनते हुए आ रहे हैं। आज तकरीबन 35 साल से सखर में MNA MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बनते हुए आ रहे हैं। तो वाकई में बकौल आपके जैसे, और आपने बताया और हकीकत भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सखर को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियाँ दी हैं, हॉस्पिटल्स दिए हैं, SIUT है, NICVD है, IBA बहुत अच्छे इदारे दिए। लेकिन कुछ मेरे ख्याल में कमी सी है, जैसा कि 35-40 सालों से हमारा सखर जो है हमेशा डूबता हुआ आ रहा है। सेवरेज का जो निज़ाम है हमारा, वो शायद जो हमारी सिटी है जिस तरह की उसके लेवल का नहीं है, तो बहुत पुराना है, नाकारा है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे किसकी कमजोरी है या किसकी नाअहली है? देखें, लाजमी सी बात है, कोई शादफाल तो है जिसकी बुनियाद पर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछली बारिशें हुई थी, हमारा पुराना सखर डूब गया था, लेकिन वो बारिशें भी ऐसी थी कि कहते हैं कि जी 100 साल तारीख में इस तरह की बारिशें हमारे पास नहीं हुई है। ठीक है, इस तरह की बारिशें हमारे पास नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद जब पूरा पाकिस्तान डूब गया, ओवरऑल आप पंजाब से लेके कराची तक जहाँ पे भी देखें तो इस तरह की सूरत हाल को मुंह दिया।
लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीम ने, अरसलान असलाम शेख ने, दीगर हमारे दोस्तों ने जिस तरीके से लोगों के साथ निकले, जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ हमदर्दी की, या जिस तरीके से 1 महीने 1.5 में हमने वो सारी चीज़ों को क्लियर करवा दिया, वो उसकी मिसाल भी आपको कहीं नज़र नहीं आती होगी। जो 9 मुहर्रम हराम को जो बारिश हुई थी, जो मुसलसल 2 घंटे बारिश हुई थी, उसका भी कभी इस तरह का रिकॉर्ड नहीं आता है कि जी 40-50 साल में कोई मुसलसल जो 2 घंटे बारिश हुई जिसमें आपका घंटा घर 2.5 से 3 फुट पानी खड़ा था। मैं भी वहां पे खड़ा हुआ था। हमने लोगों की तनकीदें भी बर्दाश्त की, हमने लोगों के तंज व तेज जुमले भी बर्दाश्त किए, लेकिन हम वहां से टेस्ट से मिस नहीं हुए। लेकिन अगले दिन 10 मुहर्रम हराम को आपने देखा कि माशाल्लाह जो है कि वहाँ पे अज़ादार भी आ गए और रोड भी खुश्क हो गए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, माँ सवाए पुराने सखर के। पुराने सखर की जो सूरत हाल है, वो कोई पुरानी ड्रेनेजेस पड़ी हुई हैं, उस पर भी काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अभी नई स्कीमें जो आ रही हैं उसमें इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस भी अभी माशाल्लाह अरसलान साहब ने पिछला टेन्योर भी गुजारा है, अभी भी आए, अभी वो काफ़ी सारे स्कीमें भी लेकर आए, जिनसे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में जो भी बारिशें होंगी उसमें इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। अच्छा, अपना सर एक और भी मसला होता है सखर के तकरीबन एरिया में ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जैसे बताया 35-40 साल से सखर में MNA MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही आ रहे हैं, और दरिया सिंध के किनारे पे ये शहर आबाद है सखर, तो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसता है पूरा सखर। इसकी क्या वजह है सर? देखें जी, बात ये है कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि माफिया टाइप के लोग भी मौजूद हैं, काली भेड़ें जिनको आप कहते हैं वो भी मौजूद हैं। बदकिस्मती से लोकल बॉडीज का सिस्टम जो है वो कंटिन्यू नहीं होता। देखें, मैंने आपको बताया कि जी 2010 में 2005 में जो सिस्टम आया था 2010 में ख़त्म हो गया, 5 साल के बाद। मतलब न मेन था न कोई दूसरे साथी थे, एक ब्यूरोक्रेसी थी यहाँ पे जो सिस्टम को देख रही थी। इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदों का होना बहुत ज़रूरी है, जो इस चीज़ को देखते भी हैं, इस चीज़ को कंट्रोल भी करते हैं। 2020 तक इसमें बैठे रहे, 2020 के बाद 3 साल के बाद अब फिर दोबारा शुरू हुआ है। 3 साल का जो शॉर्टफॉल है, वो जो थोड़ा बहुत पहले काम किया था उसका भी बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है ना। तो मैं अभी अपने नुमाइंदों को तो दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि थोड़ी सी मेहनत उनको भी करनी पड़ेगी, उनको भी नज़र रखनी पड़ेगी, और खुसूसन इस तरह की चीज़ों में जो ठेकेदार टाइप के, माफिया टाइप के लोग हैं, इनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी खुली बात करता हूँ, शायद कभी कभी मैं अपने दोस्तों को भी पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे अपने दोस्तों पे, जो हमारे पार्लियामेंटेरियन साहिबान हैं, उनकी नीयत पे भी कोई शक नहीं है, और मैं उनकी मेहनत को या उनकी काविशों को भी अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन जो शॉर्टफॉल इस तरह के अफसरान जो आते हैं ना, वो थोड़ा सा मतलब सिस्टम को कंटिन्यू नहीं करते या वो तवज्जो नहीं देते जो आम बंदा देता है। लेकिन इस दफ़ा हमें ये फ़ायदा है कि माशाल्लाह सूबाई वज़ीर बल्दियात भी हमारे हल्के के आदत सखर उनके पास आता है, उनकी काविशें कोशिशें पूरे सिंध में जो काम कर रहे हैं वो किसी से ढकी छपी नहीं है, ठीक है। जिस तरह की स्कीमें अभी 2-4 दिन पहले मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने देखी सारे, उसको पेपर पे मैंने देखी, अगर उसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा हमारे पास इस तरह का मसला नहीं रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ये ओहदे बांटे गए थे, जैसे जिम्मेदारियां दी गई थी, आप माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा और बड़ी कुर्बानियां दी हैं आपने। 2005 की ये मुशर्रफ दौर में जो बड़ी सख्तियां थी वो आपने बर्दाश्त की हैं, और हर जगह पे आप एक्टिव रहते हैं, हर इवेंट पे आप नज़र आते हैं, हर काम में आप सबसे आगे रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, टाउन का वाइस चेयरमैन आपको सही रखा गया? आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। बस ये सवाल मेरे ख्याल में मेरी क़यादत से पूछना चाहिए। अच्छा। देखो, बात ये है कि मैं हर चीज़ पे राज़ी रहता हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं समझ में आता है कि अभी मैं इसका जवाब क्या दूँ कि सही रखा है या गलत रखा है। लाजमी सी बात है, उन्होंने जो मेरे साथी जिसको मेरे साथ पेयर बना के भेजा है, उन्होंने उसकी कोई सलाहियतें देखी होगी या उसका कोई सिस्टम देखा होगा, या
मैं उस मेयार पे पूरा नहीं उतर रहा हूँगा। बहरहाल मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती वर्कर हैं, हालांकि चाहते तो मुखालफत कर सकते, बहुत सारे लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा फैसला मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी जिंदगी में पीपल्स पार्टी के न उम्मीदवार की मुखालफत की है, न मैं पीपल्स पार्टी के आगे जा सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है 20-25 सालों से मुसलसल इलेक्शन जीतता हुआ आ रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि 45-46 साल की उम्र में मैंने माशाल्लाह 4 इलेक्शन जीते हैं, ठीक है, 2001, 2005, 2015 और 2022, ठीक है। इस उम्र में काफ़ी सारे दोस्त हमारे शुरू हुए हैं और हमने 4-5 जीते हैं। अगर अगली दफ़ा नहीं भी खड़ा करेंगे तो मेरे ख्याल में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि मेरा जो स्टाइल है, जो मेरा तरीक़ेकार है, वो खुल के अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, हक सच की बात किसी के सामने भी मैं बोल सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मुझे इससे कोई न रोक सकता है और ना मैं किसी के प्रेशर में आता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, अपने चाहने वालों को और अपनी यूसीस के जो लोग हैं, या आपके टाउन के लोग हैं, सक्खर सिटी के जो वर्कर्स हैं, या पूरे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, या जो आपके चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें, मेरे जो चाहने वाले हैं, पहले तो मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे पार्टी के दोस्त हैं, वो हमेशा खुश रहें। वो जिस तरीके से मेहनत करते हैं और उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और उसके अलावा शहर के जितने भी साथी हैं, जिस भी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ ये एक ही मेरा मैसेज है कि आप अपने इखलाक से न जाएं, आजिज़ी वाले सिस्टम को बहाल रखें। आजिज़ी में जितनी इज़्ज़त मिलती है वो मेरे ख्याल में कभी भी मुतबरात करने में नहीं मिलेगी आपको। मैंने हमेशा आजिज़ी से ही इज़्ज़त ली है और इंशाअल्लाह ताला आजिज़ी रहूँगा। और मैं अपने रब से यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हमेशा आजिज़ी रखे, तो ये बेहतर है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया मुर्तज़ा घांगरू साहब। मेहरबानी सर, मेहरबानी। नाज़रीन, ये थे मोहतरम जनाब मुर्तज़ा घांगरू साहब, जो बड़े आजिज़ी वाले और बुर्दबार तबीयत के मालिक हैं, बहुत मेहनत करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर फैसले पर लब्बैक कहने वाले हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ अपने भाई नज़र मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।